नमस्कार, वंदे मातरम। आज बात करते हैं कि हम सभी लोग अपने आप को किस तरह धोखा देते हैं। बात करते हैं राजा ययाति की। तो राजा ययाति जब मरने के करीब हुआ, मृत्यु उसके पास आई, तो ऐसा बलशाली व्यक्ति मौत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। ऐसे दुर्दिन में वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका और घुटने के बल बैठ गया मौत के पास। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी मुझे ना ले चलो। अभी तो मैंने वासनाओं का सुख ही नहीं लिया है। 100 साल तो ऐसे ही बीत गए मेरे बेहोशी में। मैं बेहोश ही रहा। अभी वासनाएं पूरी नहीं हुई, इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अभी क्या जल्दी है जाने की? मुझे मौका दो, एक मौका दो। कम से कम 100 साल तो मुझे चाहिए कि मैं भोग लूं, सुखों को भोग लूं, अपनी वासनाएं पूरी कर लूं, अपनी इच्छाएं पूरी कर लूं। मौत ने कहा कि जान ले तो जाना ही पड़ेगा मुझे। तुम चलो या अपने 100 पुत्रों में से किसी एक को भेजो, खाली हाथ तुम जाने से रहे। अब ये एक मौत की चाल थी, तरकीब थी, एक राजनीति थी कि जब बाप मरने को तैयार नहीं, 100 साल का बूढ़ा मरने को तैयार नहीं, पुत्र कैसे तैयार होगा जब इसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई। और कोई बेटा कहीं जाने से, कहीं कहने से जाने को राजी हुआ है? ऐसा तो पुत्र ही नहीं हुआ है। तो जब पिता जाने को तैयार नहीं, पिता मृत्यु को स्वीकार करने को तैयार नहीं, इसकी इच्छा नहीं पूरी हुई, तो पुत्र कैसे जाएगा? तो ये एक राजनीति थी मृत्यु की, एक तरकीब थी उसको ले जाने की। तो राजा ययाति ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और अपने पुत्रों से कहा कि देखो, मेरी इच्छाएं, मेरी वासनाएं पूरी नहीं हुई हैं और मैं मृत्यु के साथ नहीं जाना चाहता हूं। तो तुम में से कोई एक पुत्र मृत्यु के साथ जाए। सारे पुत्र सर झुका करके बैठ गए। वो सब जानकार हो गए थे, दुनियादारी जानने लगे थे। सर झुका करके बैठ गए और एक ने कहा कि पिताजी, आपने तो 100 साल राज किया, आपने सारे सुखों को भोगा, आपकी वासनाएं पूरी नहीं हुई हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो अभी सुख जाना ही नहीं है, हमने तो वासनाएं भोगी ही नहीं है, और आपने तो 100 साल जिया है। और ऐसा कोई पिता हुआ है कि जो अपने पुत्र को बलिदान कर दे? जब पिता पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार है, तो पुत्र कैसे कहे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे बाप को मत ले जाओ? जब बाप ही कह रहा है कि पुत्र को ले जाओ, तो पुत्र भी तो कहेगा ऐसा बाप नहीं चाहिए जो पुत्र को ही मारना चाहता है। जब अपनी जान पे आती है, अपनी जान पे जब बन जाती है, तो कोई किसी को प्यारा नहीं। न पति प्यारा, न पुत्र प्यारा, न पत्नी प्यारी, अपनी जान सर्वोपरि। उपनिषद कहते हैं कि हम जिसे प्रेम करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं। अपना ही स्वार्थ होता है तो हम दूसरे को प्रेम करते हैं। और जब बात मृत्यु की हो तो कौन तैयार होगा जाने को? तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, राज सिंहासन खाली करो, थोड़ा सा सुख हम भी भोगें, वासनाएं हम भी पूरी करें, अपनी हमारी भी इच्छाएं हैं। तो एक छोटा पुत्र था, 17-18 वर्ष का, शायद उसकी मूछ भी ना आई हो, नया नया फूल खिल रहा होगा, वो तैयार हो गया। तो मृत्यु ने उसके कान में कहा, अरे ना समझ बेवकूफ, तेरा बूढ़ा पिता जाने को तैयार नहीं है, मृत्यु स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तू क्यों तैयार हो रहा है? उसने कहा कि मैं अपने पिता को देख रहा हूं, इनके 100 पुत्र हैं, सहस्त्रों रानियां हैं, राजपाट है, इनकी गरिमा है, इनकी ख्याति है दूर दूर तक, ये बलशाली हैं, ये सम्राट हैं, इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद इनकी वासनाएं नहीं पूरी हुई, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो मेरी इच्छा क्या जरूरी है कि पूरी हो जाएंगी? 20 वर्ष का हो रहा हूं मैं, और 80 साल बाद तुम फिर आओगी। तो जब 80 साल बाद भी मुझे यही कहना है कि मेरी इच्छाएं नहीं पूरी हुई, मेरी वासनाएं नहीं पूरी हुई, 80 साल बाद भी यही कहूंगा। तो खत्म करो ये झंझट भैया, खत्म करते हैं ये झंझट, आज ही ले चलो, ताकि 80 साल बाद मैं ये ना कहूं कि मेरी इच्छाएं नहीं पूरी हुई। तो इस तरीके से
राजा ययाति के 11 पुत्र गए, 10 पुत्र गए राजा ययाति के। 11वीं बार फिर मौत आई तो राजा ययाति ने कहा, अरे अभी तो मेरी वासनाएं पूरी नहीं हुई, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, बेहोशी में बीत जाते हैं, आप 100 वर्ष देते हैं मुझे और बेहोशी में बीत जाते हैं, इच्छाएं अधूरी हैं, वासनाएं अधूरी हैं, अभी मुझे और एक मौका चाहिए। मृत्यु ने कहा, मूर्ख, तेरी इच्छाएं तेरी वासनाएं कब पूरी होंगी? कोई उपाय है उनको पूरा करने का? पहली बात, राजा ययाति जगे, उनको समझ में आया कि इच्छाएं वासनाएं अपूर्ण ही होती हैं, कितना ही भोगा जाए, भोगने का कोई अंत नहीं होता है। तो राजा ययाति ने अपने वक्तव्य में लिखा अपने आने वाली संतति के लिए कि भोग कितना ही भोगो वो अधूरा ही रहता है, वासनाएं कितनी भी हों पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं कितनी भी हों पूरी नहीं हो सकती हैं। भोग का जो स्वभाव है वो यही है कि वो समय के अंदर नहीं है, उसका कोई समय नहीं है, आप भोगते रहिए भोगते रहिए भोगते रहिए, कोई अंत नहीं होने वाला है। तो भोग वासनाएं इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। तो ये जो कहानी है राजा ययाति की, ये राजा ययाति की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। कितनी बार ये शरीर मिल चुका है और हर बार जब शरीर पाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी में पड़े रहते हैं। फिर जब मौत आएगी तो रोना, गिड़गिड़ाना, चिल्लाना। तो ये राजा ययाति की कहानी हम सब की कहानी है, इससे बढ़कर सत्य कथा कोई है नहीं। किसी गांव एक नौसिखिया गायक था, वो किसी गांव में पहुंचा और वहां गांव के लोग शास्त्रीय संगीत में पारंगत विद्वान लोग, गीत संगीत के। अब वो नौसिखिया संगीत का, अब उस गांव में पहुंचा तो उसने परिचय दिया कि मैं संगीतज्ञ हूं, मैं गायक हूं। तो लोगों ने कहा, भाई नया सिंगर आया है, नया गायक आया है, इसको सुनेंगे। अब वो नौसिखिया, अब उसे क्या मालूम कि यहाँ तो पारंगत लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं। उससे गवाया जाने लगा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया गाना सुनने के लिए। उसने राग छेड़ा, खत्म किया, सबने कहा वंस मोर, एक बार और एक बार और। फिर उसने गाया, फिर हुआ, गाना खत्म हुआ, उसने फिर पूरी पब्लिक चिल्लाने लगी, पूरी जनता चिल्लाने लगी, वंस मोर वंस अगेन। फिर उसने गाया। अब ये 5-6 बार हुआ, वंस अगेन वंस मोर। अब उसके गले की हालत खराब होने लगी, उसके चेहरे पे दर्द, स्नायु दर्द चालू हो गया, उसको स्नायु दर्द चालू हो गया। तो फिर उसने गाना चालू किया। अब ये क्रम 8-9 बार चला। अंतिम में उसने अपना सितारा रखा एक तरफ और कहा कि मैं आपके प्रेम से कृत्य कृत्य हो गया, गदगद हो गया। इतना प्रेम मुझे कहीं नहीं मिला है जितना मुझे ध्यान से सुना गया, इतना आप लोगों ने प्रेम दिया, इस तरह का गायन किसी गांव में सुना नहीं गया। यहां मैं प्रेम से भाव विभोर हो गया। गांव वालों ने कहा कि हम आपके गाने नहीं सुन रहे हैं, आपके संगीत नहीं सुन रहे हैं, आपके गीत नहीं सुन रहे हैं, हम आपका गला साधने की कोशिश कर रहे हैं कि अब गला सध जाए, अब गला सध जाए, अब आपके तान जो है उसमें सुर आ जाए, उसके लिए हम लोग वंस मोर वंस अगेन कर रहे थे। तो ये कहानी है वंस मोर वंस अगेन। कितनी बार वंस मोर वंस अगेन लेंगे हम? नौसिखिए कब तक बने रहेंगे? जीवन है, यहां नौसिखिया बनने की जरूरत नहीं है। राजा ययाति से सीख लीजिए और अपने काम धंधे पे लग जाइए। यही तो वंस मोर वंस अगेन, ये वंस मोर वंस अगेन का जो जीवन है ये दुख ही देगा। हम सब दुर्भाग्यशाली हैं कि उस परम प्रभु के पास जगह नहीं मिली और हमें पृथ्वी पर भेज दिया गया। ये दुर्भाग्य है। अपने दुर्भाग्य में कोई अपनी शान समझे, अपने दुर्भाग्य में लोगों को लोग ना समझे तो उसको क्या कहेंगे? अपनी शान में इतना फूला हुआ है कि उसको छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ये दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य को शान समझ कर बैठे हैं। शान ना समझो भैया, दुर्भाग्य है। इसको भाग्य में बदल लो, सौभाग्य में बदल लो। इस पृथ्वी पर आना ना पड़े, कीड़े मकोड़े की तरह जहां पर जी रहे हैं और इसको शान समझते हैं। राजा ययाति बेवकूफ थे, हम सब बहुत बुद्धिमान हैं। तो राजा ययाति की सत्य कथा 1000 बार जन्म पा चुके हो तो 1000 साल में सुधर गए। हमने पता नहीं कितने जन्म पाए हैं और अभी तक बेहोशी में पड़े हैं। अब बेहोशी खत्म। वंदे मातरम।